दोस्तों आज के समय में दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू आबादी बहुसंख्या में है। इनमें से एक देश तो भारत है जिसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो वहीं दूसरी कंट्री वो है जिसे समुंदर पार भारत का भाई कहा जाता है। इसी देश में दुनिया की सबसे ऊंची माँ दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है। दोनों ही देशों में धार्मिक समानताएं देखने को मिलती है। भारत की तरह ही दिवाली, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार इस देश में मनाए जाते हैं। इन दोनों ही देशों पर लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने राज किया और दोनों ही देशों की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मॉरिशस देश की, जिसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे सुरक्षित देश भी कहा जाता है। कई ऐसी बातें हैं जो मॉरिशस और भारत में कॉमन देखने को मिलती है। आपको जान के हैरानी होगी कि मॉरिशस की 68% आबादी भारतीय मूल की ही है। आखिर कैसे भारत और मॉरिशस में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग बनाती है, आज की इस वीडियो में हम भारत और मॉरिशस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। चलिए दोस्तों अब एक नजर दोनों देशों की आबादी और एरिया पर डाल लेते हैं। बात चाहे पॉपुलेशन की हो या फिर एरिया की, हर मामले में मॉरिशस भारत के आगे काफी छोटा ही नजर आता है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ से अधिक हो गई है, तो वहीं मॉरिशस की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 12 लाख के आसपास है। यानी भारत के मुकाबले मॉरिशस में महज 0.01% लोग ही रहते हैं। एरिया के मामले में भी मॉरिशस बहुत छोटा नजर आता है। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं मॉरिशस कुल 2040 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। भारत की कैपिटल सिटी नई दिल्ली है, तो वहीं मॉरिशस की राजधानी का दर्जा पोर्ट लुइस को प्राप्त है। पोर्ट लुइस इस देश का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। भारत और मॉरिशस दोनों ही देशों की खूबसूरती दोस्तों कमाल की है। भारत में कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो वहीं फेमस राइटर मार्क ट्वेन ने तो स्वर्ग की तुलना मॉरिशस से की थी। हिस्ट्री एंड रिलेशंस। दोस्तों भारत पर लंबे समय तक विदेशी ताकतों ने राज किया। तुर्क, ईरानी, मुगलों से लेकर डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स तक तमाम विदेशी ताकतों ने भारत पर आक्रमण किया और सैकड़ों सालों तक यहाँ पर राज किया। मॉरिशस पर भी नीदरलैंड्स, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने लंबे समय तक राज किया। भारत को साल 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, तो वहीं मॉरिशस को 1968 में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। मॉरिशस और भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती है। साल 1948 से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने हुए हैं। असल में मॉरिशस हिंद महासागर के बीच में स्थित है। ऐसे में भारत मॉरिशस के जरिए इस पूरे एरिया में निगरानी रखता है, जिससे चीन का प्रभाव यहाँ पर कम किया जा सके। भारत ने IT सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में मॉरिशस में भारी निवेश भी किया हुआ है। आज के समय में भारत मॉरिशस के लिए सबसे बड़ा फाइनेंस सपोर्टर है। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि भला मॉरिशस में हिंदू आबादी बहुमत में कैसे है और यहाँ की 2/3 आबादी भला भारतीय मूल की कैसे है। असल में इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स कई देशों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे और सभी देशों में ट्रेड को बढ़ावा दे रहे थे। उस समय मॉरिशस में लेबर की कमी थी और यहाँ के लोगों को तो खेती बाड़ी करना बहुत ज्यादा आता नहीं था। ऐसे में साल 1834 में भारत से 36 मजदूरों को मॉरिशस लाया गया और यहाँ पर उन्हें गन्ने की खेती का काम सौंपा गया। धीरे धीरे भारत के और लोगों को भी यहाँ पर लाया गया। कुछ को पैसों का लालच देकर तो कुछ लोगों को धमकाकर अंग्रेज यहाँ पर भारतीयों को लाने लगे। साल 1910 तक करीब 4.5 लाख भारतीयों को यहाँ पर लाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के लोग शामिल थे। साल 1968 में मॉरिशस को ब्रिटेन से आजादी तो मिल गई, लेकिन जो भारतीय यहाँ पर जबरदस्ती लाए गए थे उन्होंने यहीं सेटल होने का फैसला कर लिया। यही वजह है कि आज 68% आबादी यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की है। GDP एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों भले ही मॉरिशस बहुत छोटा देश है, लेकिन इसकी गिनती अफ्रीका के समृद्ध देशों में की जाती है। मॉरिशस की GDP $15 बिलियन के आसपास है, जो देश की पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से अच्छी GDP कंसिडर की जा सकती है। वहीं भारत की टोटल GDP $3.8 ट्रिलियन है और भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। मॉरिशस की पर कैपिटा इनकम $14,000 के आसपास है। यहाँ पर लोग शांति और सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये देश कितना शांत है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सड़कों पर लोग गाड़ी चलाते हुए हॉर्न का इस्तेमाल तक नहीं करते। वहीं भारत की GDP पर कैपिटा इनकम $2,800 है, यानी कि मॉरिशस के लोग भारत से 5 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। भारत की GDP कृषि, IT, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आधारित है, तो वहीं मॉरिशस की GDP में भी एग्रीकल्चर का प्रमुख योगदान है, क्योंकि ये एक आइलैंड नेशन है और चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर मछली पकड़ने का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी GDP में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री है, यानी कि यहाँ के लोगों पर टैक्स का कोई खास बोझ नहीं पड़ता। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों भारत और मॉरिशस में लैंग्वेज के मामले में भी सिमिलैरिटीज
चीज देखने को मिलती है। भारत की तरह ही मॉरिशस में भी आपको हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और भोजपुरी जैसी भाषाओं में बात करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी गई है, लेकिन मॉरिशस की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर भारतीय भाषाओं के अलावा इंग्लिश, फ्रेंच और मॉरिशियन क्रियोल जैसी लैंग्वेज भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। भारत के 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। करीब 14% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। तो वहीं मॉरिशस के करीब 50% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। 32% लोग यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और 17% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। बात करें एजुकेशन की तो मॉरिशस भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस देश का लिटरेसी रेट 92% से भी ज्यादा है। मॉरिशस में सभी के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं भारत का लिटरेसी रेट अभी 80% के आसपास है। हालांकि मॉरिशस में हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे अवसर नहीं है। भारत हर साल मॉरिशस के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है। डिफेंस बजट एंड मिलिट्री पावर। दोस्तों, एक और भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है, तो वहीं मॉरिशस की आर्मी को दुनिया की सबसे कमजोर सेनाओं में से एक माना जाता है। मॉरिशस के पास सैन्य शक्ति के नाम पर केवल 2500 सैनिकों की पैरामिलिट्री ट्रूप मौजूद है। देश के आंतरिक मामलों से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक सब कुछ मॉरिशस की पुलिस देखती है, जिनमें कुल 12,500 सैनिक तैनात है। असल में मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, जिसके चारों ओर हिंद महासागर है। ऐसे में अन्य कोई देश मॉरिशस पर कब्जा करने के बारे में सोचता भी नहीं है। मॉरिशस का रक्षा बजट मात्र $22 मिलियन है। वहीं भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच गया है। इतनी कम आर्मी और सैन्य शक्ति होने के बावजूद पर्यटकों के लिए ये देश काफी सुरक्षित माना जाता है। अदर फैक्ट्स। दोस्तों, भारत और मॉरिशस के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको बताते हैं। भारत की तरह ही मॉरिशस के लोग भी धार्मिक विचारों वाले माने जाते हैं। भारत की तरह ही मॉरिशस में छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत मॉरिशस को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स और दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं शुगर और कुछ खाने का सामान वहाँ से इम्पोर्ट करता है। मॉरिशस के लोगों को डांस और म्यूजिक का काफी क्रेज है। यहाँ बात बात पर लोग नाचते गाते सेलिब्रेट करते हैं। इस देश की नेशनल बर्ड डोडो है, तो वहीं भारत की नेशनल बर्ड पिकॉक है। हालांकि डोडो बर्ड अब विलुप्त हो चुकी है। फेमस फूड। दोस्तों, आइए एक नजर दोनों देशों के जायके पर भी डाल लेते हैं। भारत के हर शहर और राज्य में आपको कई वैरायटी का खाना मिल जाएगा, जिनमें इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। भारत में फास्ट फूड का कल्चर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो रही है। मॉरिशस का खान पान इंडियन, अफ्रीकन, फ्रेंच और चाइनीज फूड का अनोखा मिश्रण है। यहाँ के फूड कल्चर में भारतीय मसालों का जबरदस्त प्रभाव दिखता है। दाल पूरी मॉरिशस का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। मॉरिशियन करी भारतीय स्टाइल में मिलती जुलती कड़ी है, लेकिन इसमें करी पत्ते और मॉरिशियन मसाले डाले जाते हैं। बोलरेनवर्स एक फ्रेंच चाइनीज स्टाइल डिश है, जिनमें चावल के ऊपर ग्रेवी, सब्जियां और अंडा डाला जाता है। अलूडा मॉरिशस की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, जिसका कंपैरिजन आप भारत के फालूदा से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिल्ड फिश, माइन फ्राइड्स, रुगाइले, समोसा जैसे डिशेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, भारत में घूमने के लिए इतनी सारी जगह मौजूद है कि एक वीडियो में उन सब के बारे में चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गोवा की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगह आपको घूमने के लिए मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। दोस्तों, मॉरिशस एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है, जहाँ खूबसूरत समुद्री तटों, वाटरफॉल्स और एडवेंचर क्वालिटीज की भरमार है। ले मोर्ने ब्राबांट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की ट्रैकिंग ट्रेल्स बहुत फेमस है। साथ ही ये जगह काइट सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए परफेक्ट है। मोंटजोइस बीच मॉरिशस के सबसे लंबे और खूबसूरत बीच है। यहाँ की सफेद रेत से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको देख के आपको ऐसा लगेगा मानो ये रेत नहीं बल्कि बर्फ है। ब्लू बे मरीन पार्क का क्रिस्टल क्लियर पानी और कोरल रीफ
सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काफी है। इलियॉक सिर्फ मॉरिशस का सबसे पॉपुलर आइलैंड डेस्टिनेशन है जहाँ वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, बोट राइड्स और सुंदर लगून्स का मजा लिया जा सकता है। ब्लैक रिवर गॉर्जियस नेशनल पार्क नेचर और ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए बेस्ट हाइकिंग स्पॉट है। ग्रैंड बेसिन गंगा तालाब एक हिंदू तीर्थ स्थल है जहाँ पर माँ दुर्गा की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों, मॉरिशस और भारत दोनों ही देशों में चलने वाली करेंसी का नाम रुपया है। एक मॉरिशस रुपया लगभग 1.93 भारतीय रुपयों के बराबर है। यानी मॉरिशस की करेंसी भारत के आगे थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भारत और मॉरिशस घूमने के लिए आते हैं। वेल दोस्तों, ये थी मॉरिशस और भारत के बारे में पूरी जानकारी। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपको इन दोनों में से कौन सा देश ज्यादा अच्छा लगा और क्यों। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के संग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।